दोस्तों नमस्कार। अब मैं सुबीर पाल बोल रहा हूँ। आज बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाया हूँ। एक्चुअली जो एंटरप्रेन्योर होते हैं उनको बहुत ही अच्छा से काम करने का मौका मिल जाता है, बशर्ते कि उनको जस्ट खाली एक आइडिया मिलना चाहिए। कि सबसे पहले मैं आज बताऊँगा, पिछले बार मैंने आपको वीडियो में बताया था कि आप उद्यम रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे और खुद कर सकते हैं। उद्यम रजिस्ट्रेशन के बाद में बहुत ही मज़ेदार एक कहानी बता रहा हूँ। उद्यम रजिस्ट्रेशन सिर्फ करने से आपको नहीं होगा। उद्यम रजिस्ट्रेशन के बाद में आपको एमएसएमई डाटा बैंक में आपको एंट्री करना पड़ेगा। नहीं तो आप अगर एमएसएमई की साइट में अगर जाते हैं और अगर मान लीजिए आप लॉगिन करेंगे किसी भी स्कीम के लिए, वहाँ बता देगा कि आप डाटा बैंक में आपका डाटा बैंक में एंट्री नहीं किया गया, तो आप कोई भी फैसिलिटीज आप अवेल नहीं कर सकते। ये चीज़ को बहुत कम लोग आपको बताते हैं, क्योंकि बहुत लोग ऐसे बताते हैं कि जैसे कि आपने उद्यम रजिस्ट्रेशन कर दिया तो आपका काम हो गया। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उद्यम रजिस्ट्रेशन हर कोई कर सकता है, कोई भी कर सकता है, क्योंकि वो आधार से लिंक रहता है। वो आधार का नंबर डाल के आपके पास ओटीपी आएगा, ओटीपी आप वहाँ पे पुट करके आप अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन कर ही सकते हैं। लेकिन उद्यम रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपका बहुत बड़ा मतलब काम है, कि बहुत महत्वपूर्ण काम है कि आपको डाटा बैंक में, एमएसएमई के डाटा बैंक में आपको एंट्री कैसा करना है। तो सबसे पहले एमएसएमई के डाटा बैंक में आप एंट्री करिए। एमएसएमई के डाटा बैंक आप कहाँ एंट्री करेंगे मैं बता देता हूँ। एक तो आप अपना एमएसएमई डीआई का ऑफिस होगा, चाहे कोई भी स्टेट से आप बिलोंग्स करते हो। ऑल इंडिया में एमएसएमई डीआई का ऑफिस होता है। आप वहाँ जाके आप अपना उद्यम लेके जाएंगे, और बैंक पासबुक को भी ज़रूरी पड़ता है, क्योंकि उसमें बैंक अकाउंट नंबर मेंशन करना पड़ता है। बस वो दोनों चीज़ लेके आप जाएंगे तो वहाँ से कर दिया जाएगा। या फिर आप एनएसआईसी जो है, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है, एनएसआईसी का कोई भी ब्रांच ऑफिस अगर है आपके घर के आसपास में, या आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे भी कर सकते हैं। या कोई भी एसोसिएशन है, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के थ्रू से भी आप कर सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए आप परेशान हो रहे, तो आप हमें भेज सकते हैं, क्योंकि एमएसएमई डाटा बैंक जो होता है किसी भी प्रकार का उसमें कोई चार्जेस नहीं लगता है, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट में किया जाता है। तो मैं भी आपसे बताना चाहूँगा, मैं भी फ्री ऑफ कॉस्ट में ही आपके एमएसएमई डाटा बैंक में एंट्री कर दूँगा। लेकिन उससे पहले आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन बहुत ही ज़रूरी है, और बैंक पासबुक तो आपको ज़रूरी है कि बैंक पासबुक साथ में रखना है। क्योंकि बैंक पासबुक इसलिए रखना पड़ता है कि एमएसएमई डाटा बैंक में सब एंट्री करने के बाद में आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स भी मांगते हैं, यानी कि बैंक नेम मांगते हैं, अकाउंट नंबर मांगते हैं, आईएफएस कोड मांगते हैं। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि पहले आप एमएसएमई डाटा बैंक में एंट्री कीजिए, उसके बाद में आप एलिजिबल हो जाएंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के जितने भी स्कीम्स है या फिर एग्जीबिशंस है उसमें आप हिस्सा ले सकते हैं। चाहे वो एनएसआईसी का भी एग्जीबिशंस क्यों ना हो, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई का भी एग्जीबिशंस क्यों ना हो, या फिर ऐसा भी है कि प्राइवेट एग्जीबिशन भी आप जाते हैं तो उसमें मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की तरफ से आपको रिम्बर्समेंट मिलता है, कि आप स्टॉल चार्जेस आपको रिम्बर्समेंट मिलेगा, प्लस 25,000 रुपीज़ अगर डोमेस्टिक अगर एग्जीबिशंस है, तो डोमेस्टिक एग्जीबिशन में आपको 25,000 तक का आप खर्च सकते हैं। मतलब उसमें जैसे कि आप ट्रांसपोर्टेशन बिल वगैरह जो है वो सब लगाना है। उसके बाद में आपका स्टॉल चार्जेस जो है, स्टॉल चार्जेस भी आप उसमें ये करेंगे। सब मिला के आपको सारे पैसे जो है आपका बैंक अकाउंट में रिइंबर्समेंट हो जाएगा। पहले क्या होता था कि एमएसएमई का एग्जीबिशन अगर आप अटेंड करते थे, या फिर प्राइवेट एग्जीबिशन अगर एमएसएमई का अप्रूवल में आप अटेंड करते थे, तो पहले पेमेंट काफ़ी लेट होता था, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, कभी कभी साल भर भी हो जाता था। लेकिन अभी मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने एक सिस्टम बनाया कि 45 दिन के अंदर में आपका पैसा आपके अकाउंट में पहुंच जाना चाहिए। इसलिए हर किसी को ये सोच लेना चाहिए, ये सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि आप जैसे एग्जीबिशन ख़त्म करते हैं वैसे ही आप सारे बिल्स वाउचर अपना एमएसएमई डीआई को जमा करें, और उसके बाद में उसका स्कैन कॉपी जो है आप ऑनलाइन में भी आप अपलोड ज़रूर करें, उसके बाद सबमिट करें। उसके बाद ऑटोमेटिकली आपके जो पैसा है वो ऑटोमेटिकली रिम्बर्समेंट हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट में। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, पहले आप एमएसएमई डाटा बैंक में एंट्री कीजिए अपना उद्यम को, उसके बाद में बाकी काम आप कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझसे
शेयर भी कर सकते हैं आपका जो भी मतलब प्रॉब्लम्स है। सपोज़ आप कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे एमएसएमई डाटा बैंक के लिए, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप व्हाट्सअप मुझे करने के लिए आप मेरा मोबाइल नंबर है 7008392227 7008392227। दोस्तों, आप देश के कोई भी कोना में बैठे हैं तो आप हमेशा